डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरु चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इस सब के बारे में अध्ययन किया है। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 4 कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर सॉल्व करके, ये जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है, तो हम केवल अभी समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हमको ट्रांजेक्शन करना है, कैसे बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से बनेगा, तो उसको हमको ध्यान में रख करके बनाते जाना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पे हमको दो चीज़ें बनानी है। एक तो है अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरा है प्रिपेयर ए बैलेंस शीट तैयार करना और एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना 25,000 का है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसके लिए हमको समीकरण जैसे बनाते हैं तो उसका हमने पहले पिछले वीडियो में चार्ट बताया हुआ है कि किस प्रकार से जो है बनेगा। एसेट्स तरफ कौन कौन से आइटम को लिखना है और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में कौन कौन से आइटम जो है आते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में ही आइटम को लिखना रहता है, कैपिटल का तो जैसा है वैसा ही रहेगा। एसेट्स तरफ जितने भी चीज़ें रहेंगे इन सब का जो टोटल होगा वो लाइबिलिटी कैपिटल में जो है लिखेंगे, उतना अमाउंट जो हमको कैपिटल में लिखना रहता है। लाइबिलिटीज़ है उसका जो ट्रांजेक्शन वो अलग से हम हिसाब में रखते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक करके हम समझते जाते हैं ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन हो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000 का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहला जो ट्रांजेक्शन है उसको लिखा है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। तो यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा हमारा कैश में, यहाँ पे आ जाएगा कैश 25,000 और इधर कैपिटल में आ जाएगा हमारा 25,000। हो गया, इन दोनों को बस लिखना है। हो गया, यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा, यहाँ पे कैश लिखा। क्लियर। फिर ये क्या है, ये जितने सारी चीज़ें लिखी है ये सारी चीज़ें जो है बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बाद में आया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहले हम कैश लिखेंगे और उस पक्ष में जो है इक्वल टू करके हम कैपिटल लिख देंगे और कितना आया 25,000, इधर भी 25, दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेजेस पेड। वेजेस पेड कितने का, 400 का। तो हम जो वेजेस जब पेड करते हैं तो किस में से करेंगे, इस कैश में से करेंगे। तो कैश में से ही वेजेस पेड किया जाता है, तो कैश में से उतनी राशि को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 25,000 में 400 को माइनस करते तो क्या आ गया, 24,600 आ गया। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन, नया इक्वेशन बन गया। सेकंड का ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने पर नया इक्वेशन बना वो 24,600 और इधर जो भी हो जाएगा कैपिटल में 24,600, क्योंकि जितना जो है वेजेस पेड करेंगे चाहे रेंट पेड करेंगे, समझ रहे हैं, चाहे वो आप नोट करके लिख लीजिएगा, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, ये सारे में क्या होते जाता है, उतनी राशि जो है हमारा, जितना राशि कैश में से कम होगा उतनी राशि जो है कैपिटल में से कम होती जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सैलरी में से भी सैलरी भी पेड करेंगे तो भी इस प्रकार का होता है। आगे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे कि किस प्रकार से हमको करना है। तो सेकंड का इक्वेशन आप समझ गए होंगे कि 24,600, यहाँ पर भी 24,600। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे थर्ड जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 200 लिखा है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग बोल रहा है ना कि करेंट सैलरी है। ठीक, आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त बोलते हैं, मतलब पिछले साल का हो सकता है या पिछले महीने का हो सकता है। ठीक है, तो हमको अदत्त सैलरी है तो हमको उसको क्या है देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग मतलब उसको पेड करना पड़ेगा, हमारे पास अभी पेड हुआ नहीं है। ठीक है, क्या नहीं हुआ है, पेड नहीं हुआ है, तो पेड तो करना पड़ेगा। तो पेड हुआ नहीं है तो उसको पेड करना है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है हमको, पेड करने के लिए हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करें, हम आउटस्टैंडिंग में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसमें, ये लाइबिलिटीज़ में लिखाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कितना 200 रुपये। और यहाँ पे जो है कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट, क्योंकि हम कैश में तो दे नहीं रहे इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारा जितना कैश है उतना ही रहेगा 24,600 प्लस यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिक्योर्ड इनकम, ये सब आया नहीं अभी क्वेश्चन में, तो ये सबको नहीं लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200, तो हमने 200 रुपये लिख दिया। लाइबिलिटीज़ पक्ष में लिख दिया, क्योंकि अदत्त है इसलिए अदत्त वेतन या आउटस्टैंडिंग सैलरी करके 200 रुपये लिखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर इधर जो है कैपिटल का है जितना भी, उसमें हम 200 रुपये माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल है, वास्तव में वो जो कैपिटल है हमारा वो 24,600 नहीं रहा, क्योंकि 200 रुपये उसमें से देना है। तो हमारे पास वास्तव में जो कैपिटल बचेगा वो क्या है, वो 24,400 ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया।
अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। फिर नेक्स्ट है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है। प्रीपेड का मतलब होता है पहले से भुगतान कर देना। आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त, अदत्त मतलब भुगतान हुआ ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग बचा हुआ है। प्रीपेड मतलब पहले से पेमेंट करना, ठीक है। तो पहले से पेमेंट कर दिए, तो जब ये पेमेंट कर रहे हैं 300 रुपये, तो 300 रुपये हमने पेमेंट कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। तो इसको हम क्या करते हैं, कैश में से माइनस करते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पास कैश ज़्यादा था हमने भुगतान कर दिया, ऐसा मान के चलिए। तो हमारे पास जो बचा न्यू इक्वेशन जो आएगा वो क्या है, 300 माइनस कर देंगे 24,600 में, तो हमारे पास 24,300 हो गया। और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस करके लिख देंगे 300, क्योंकि ये जो है एसेट्स में आता है, इसलिए एसेट्स में प्लस करके, जैसे हम गुड्स परचेस करते हैं और वो भी कैश में परचेस करते हैं, तो या कैश में से तो उतना राशि अमाउंट माइनस कर देते हैं, लेकिन उसको बगल में गुड्स करके दिखाते हैं, वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम, कैश में से उतनी राशि माइनस करते प्रीपेड एक्सपेंसेस करके 300 दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि ये जो है हमारा एसेट्स में आता है। हमने जब चार्ट पढ़ा है तो उसमें दिया हुआ है कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है किस में आएगा, एसेट्स में। इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस ना करके आप प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का है हमारे पास, तो प्रीपेड इंश्योरेंस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इधर इस पक्ष में क्या लिखाएगा, तो इस पक्ष में देख लीजिए क्या क्या लिखाने वाला है। तो इधर देखिए हमारा ये 200 रुपये आउटस्टैंडिंग में तो रहेगा ही, जैसा का तैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 24,000 रुपये जैसा है, 24,400 वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई मतलब कोई करेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो है 5वें नंबर का। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हमको देखना पड़ेगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्योर्ड इंटरेस्ट, क्या दिया हुआ है, एक्योर्ड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। कितना, 100 रुपीज़ का। सॉरी, हो सकता है मिस्टेक हो अगर मेरे से इंग्लिश बोलने में, तो आप लोग थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का शिक्षक हूँ, यहाँ पर जो है इंटरेस्ट हुआ है वो है 100 रुपये का। 100 रुपये का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसको लिखना है हमको। तो 100 रुपये को लिखने के लिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 100 रुपया हमने क्या किया, उपार्जित किया। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, उपार्जित ब्याज जिसको हम एक्योर्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको जो है ये तो मिलने वाला है, इसलिए हमने ये इसको किस में लिख दिया, एसेट्स कॉलम में लिख दिया, क्योंकि ये जो 100 रुपया वो मिलने वाला है, ठीक। क्योंकि उपार्जित है मतलब हमको जो है वो प्राप्त हो गया, हमने जो भी पैसा बैंक में जमा किया या जहाँ भी बैंक जमा किया है उसमें से उतना इंटरेस्ट हमको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। मतलब प्राप्त हो गया उस मंथ का, लेकिन वास्तव में हमारे पास आया नहीं है, लेकिन वो हम अपने संपत्ति में इसको जोड़ करके दिखाते हैं, ठीक। तो ये हो गया 24,300 और 300 रुपये उसका हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस का, और एक्योर्ड इंटरेस्ट का हो गया। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, अगर हमारा 100 रुपये बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रहा है, तो हमारा कैपिटल में से भी 100 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो 24,400 में मतलब 24,400 में 100 रुपीज़ और प्लस कर देंगे, तो हमारे अब 24,500 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है रेंट रिसिप्ट। क्या लिखा है, रेंट रिसिप्ट लिखा है। तो रेंट रिसिप्ट को भी देखना है हमको इन एडवांस, ये एडवांस में है। एडवांस में है मतलब एक प्रकार का क्या है, रिसिप्ट हुआ है। यहाँ पर देखना है कि हमने रेंट पेमेंट इन एडवांस नहीं लिखा है, हमने रेंट पेमेंट इन मतलब रेंट रिसिप्ट इन एडवांस। रिसिप्ट मतलब प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है तो एडवांस में प्राप्त हुआ मतलब एक प्रकार का लाइबिलिटीज़ है। अगर हमको जो है उसी महीने का प्राप्त होता तो हमारे लिए एक प्रकार का क्या होता है, इनकम होता। लेकिन यहाँ पे एडवांस मतलब एक प्रकार का लाइबिलिटीज़ है। मान लिया जाए वो अगर उस रूम को या उस शॉप को जो रेंट पे है उसको छोड़ करके अगर जा रहा है, तो हमको उतना रुपये वापस करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये एडवांस कहलाता है, ठीक। तो रेंट रिसिप्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंट रिसिप्ट में तो हम उसको लिख देंगे क्या बोलते हैं इसको, एडवांस रेंट। क्या लिखेंगे, एडवांस रेंट, ठीक। तो एडवांस रेंट में कितना मिला, 500 रुपये। तो हमको यहाँ पर नया जो इक्वेशन बनेगा उसमें 500 रुपये को प्लस करना है एडवांस रेंट करके, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला हो गया, हमको कैश मिला तो हमने कैश में जोड़ दिया
₹500 ये। तो हमारे पास जो कैश आया वो है 24,800 मतलब 24,800। 300 का हमारे पास क्या आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। ये पहले से दिया हुआ है एक्योर्ड इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन हम यहाँ से ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 200 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे यहाँ से आ गया इक्वेशन में। फिर 500 जो है अभी वर्तमान का है, ये 500 इसको हमने लिख दिया। फिर ये वर्तमान का हो गया, और इधर हमको कैपिटल में क्या है तो 24,500 मतलब 24,500 हो गया। तो ये ऐसे जो है ये बना है, इस प्रकार से काउंटिंग इक्वेशन तैयार करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप कैश लिखें, और इधर जो आपको लिखना है यहाँ पर जैसे लिखना है तो लाइबिलिटीज़ क्या लिखा है, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, इधर लाइबिलिटीज़ को इधर लिख सकते हैं और कैपिटल को, क्योंकि ये जो है इधर रहेगा तो क्या इसके बाद जो है आप प्लस करके जितने भी लाइबिलिटीज़ आएंगे, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो चाहे एडवांस हो, ये कैपिटल को पहले लिख सकते हैं और इसके बाद इधर को बाद में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो उससे क्या है आपको बनाने में ज़्यादा सहूलियत होगा और चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है इस पक्ष का मतलब लाइबिलिटीज़ पक्ष का थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है ऐसे में। हालांकि ये भी सही है, ये मतलब स्टैंडर्ड है, और आप भी जो बनाएंगे जैसा मैं बता रहा हूँ उससे भी जो है आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम देख चुके हैं एग्जाम्पल का ये है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करना है, कौन से पक्ष में लिखना है, तो हमको लाइबिलिटीज़ पक्ष में लिखना है। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट्स पक्ष में लिखना है, ठीक है, एसेट्स पक्ष में लिखेंगे और अलग से लिखेंगे संबंधित जो कैश है उसमें से माइनस करके लिखेंगे। एक्योर्ड इंटरेस्ट है, एक्योर्ड इंटरेस्ट को भी हमको कहाँ लिखना है, एसेट्स पक्ष में लिखना है। रेंट एडवांस इन रेंट रिसिप्ट इन एडवांस, तो एडवांस में अगर मिल रहा है तो उसको हमको लाइबिलिटीज़ पक्ष में लिखना है। ऐसे आपको जो है थोड़ा सा तैयारी करना है, अपने दिमाग को ट्रेंड करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एग्जाम्पल 5 को देखेंगे, उसके बाद हम जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स का वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर आप प्ले लिस्ट में जा कर के नहीं देखे हैं तो अकाउंट्स का 11वीं और 12वीं का लेखा शास्त्र का पूरा वीडियो आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए डला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मिक्सअप में वीडियो में बना करके ला रहा हूं, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आप जो है इंग्लिश में भी थोड़ा बताएं सर, क्योंकि पूरा हिंदी में तो हम लोग पढ़ते नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ते हैं, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से, ताकि इंग्लिश वाले में स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा हो सके और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, तो उनके लिए भी ये सुविधाजनक होगा। इसलिए जो है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्सअप करके अभी वीडियो बना रहे हैं लगातार। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।